73 साल हो गए और 73 साल की आजादी में हर साल हम लोग आजादी का जश्न भी मनाते हैं। हर साल जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है वो लाल किले की प्राचीर से, तो हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भी ये बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। लेकिन आजादी क्या चीज है, जितने लोग इसमें बैठे हैं किसी को पता है? जितने लोग इसमें बैठे हैं आजादी किसे कहा जाता है ये पता है किसी को? अब जितने लोग इसमें बैठे हैं कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आजादी क्या चीज होती है। इसका मतलब ये हो गया कि आजादी कैसे होती है ये हमें पता नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे चीनी है, चीनी जानते ना आप लोग, चीनी खाते भी होंगे, खाने में मीठी होती है। लेकिन जो आदमी चीनी ना खाया हो कभी, उसको एक कटोरी में आप नमक दे दो, बोलो भाई साहब ये चीनी है, तो कहेगा सारा चीनी नमकीन होती है क्या? क्योंकि वो तो कभी चीनी खाया नहीं है, तो उसको चीनी का पता नहीं है कैसा होता है। ऐसे ही जब हमारे लोग आजादी कभी महसूस नहीं किए तो हमारे लोगों को ये बात पता नहीं चली कि आजादी होती क्या है। ये बात हमारे लोगों को पता नहीं चल पाई। आजादी के 73 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर आजाद कौन है? अगर इस देश के अंदर नौजवानों की बात किया जाए तो जो देश का नौजवान है वो बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर ले मगर रोजगार की कोई गारंटी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे 14 के इलेक्शन के पहले, और जब प्रधानमंत्री बन गए तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पकौड़े छानो और पकौड़े बेचो, ये भी रोजगार है। एक आरएसएस के आदमी ने कहा भीख मांगना भी रोजगार है। तो नौजवान बड़ी से बड़ी डिग्री ले ले, इसके बावजूद भी नौजवान के पास देश में रोजगार नहीं। अगर किसान की बात किया जाए तो 2019 का आंकड़ा है, लगभग 43,000 किसान और मजदूर मिलाकर 43,000 किसान और मजदूरों ने आत्महत्या किया 2019 में। मतलब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार है। महिलाओं की अगर बात किया जाए तो जो हमारे समाज की, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, इस समाज की जो 90% महिलाएं हैं उनके अंदर खून की कमी पाई जाती है। और इसकी वजह से हर साल वो जो बच्चों को जन्म देती है वो कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं। कुपोषण कोई बीमारी नहीं है। जिसको पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, जो विटामिन चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो मिनरल चाहिए, वो जब नहीं मिलता है शरीर को तो शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। हमारे आदमी को यह समझ में नहीं आता कि कौन कौन सी चीजें को खाने से संतुलित भोजन होता है। ये भी हमारे आदमी को नहीं पता। हमारा आदमी तो पेट भरता है, चावल मिला तो चावल से पेट भर लिया, रोटी मिला तो रोटी से पेट भर लिया, जिस चीज की सब्जी मिली उसको खा लिया, नहीं मिला तो जो दाल खा लिया। जैसे भी पेट भरने की हमारा आदमी सोचता है, कभी संतुलित भोजन क्या होता है इसके बारे में हमारा आदमी सोचता नहीं है। क्योंकि हमारे लोगों के हालात ऐसे नहीं है कि हमारे लोग ये सोचे कि नहीं हमारे खाने में ये विटामिन होनी चाहिए, हमारे खाने में ये मिनरल होना चाहिए। ये ऐसा हमारे लोग सोच भी नहीं सकते हैं। खाने की बात तो ही बहुत दूर की है, सोचने लायक भी नहीं। और इसकी वजह से क्या होता है, शरीर कमजोर होती है, खून की कमी होती है। खून की कमी होती है तो कुपोषित बच्चे होते हैं, और जब कुपोषित बच्चे होते हैं तो हर साल जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक 10 लाख बच्चे मर जाते हैं। कितने मर जाते हैं? 10 लाख। अब सवाल खड़ा हो गया, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
नौजवान बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर रहा है। क्या कह रहा है नौजवान? नौजवान सरकार चलाने वाले लोगों को यह कह रहा है, वो सरकार किसी की भी, सरकार चलाने वाले लोगों को नौजवान ये कह रहा है कि हमने तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा जो कॉलेज है, उससे हमने डिग्री लिया। हमने अपनी यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज से डिग्री नहीं लिया है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हारी कॉलेज से हमने परीक्षा पास किया है और तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हारे कॉलेज ने हमको पास का सर्टिफिकेट दिया है। अगर हम लायक नहीं थे तो पास नहीं हो सकते, लायक नहीं होते तो पास होते। पास तो वही होता है जो लायक होता है। तो जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने हमको लायक घोषित कर दिया, पास कर दिया, तो हमारे हाथ को काम दो क्यों नहीं दे रहे? तो काम नहीं है, बेरोजगारी पैदा की जा रही, और बेरोजगारी पैदा की जा रही है तो किसान भी मर रहा है। क्यों? क्योंकि किसान की जो फसल है, आप जब आलू पैदा करते हो, पता नहीं आपके इलाके में आलू पैदा होती है या नहीं होती, आप जब आलू पैदा करते हो तो उसको 4 रुपए किलो बेचते हो। बहुत बेच लोगे तो 6 रुपए किलो बेच लोगे, बहुत बेच लोगे तो 8 और 10 रुपए हाईएस्ट हो जाता होगा। इससे ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि आलू आप लोग बेच सकते। आप आलू पैदा करते हो तो 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए में आप किलो बेचते हो। वही आलू जो खरीदता है, एक आलू को काटता है बारीक बारीक, उसमें नमक मसाला लगाता है और ये पॉलीथीन में पैक करता है। आलू कम भरता है, हवा ज्यादा भरता है, पॉलीथीन को फुला देता है और उसके ऊपर लिख देता है चिप्स, और वो चिप्स जो है एक आलू 20 रुपए में बेचता है। आप किलो भर का आलू 20 रुपए में नहीं बेच सकते। आप 1 किलो आलू 20 रुपए में नहीं बेच सकते, वो आपका एक आलू 20 रुपए में बेचता है। अब अगर यही काम सरकार और किसान के सहयोग से हो जाए तो, अब जब पूंजीपति बेचता है तो ये पैसा किसके पास जाता है? खरीदा 4 रुपए में किलो और बेचा एक आलू 20 रुपए में, फायदा किसको हुआ? पूंजीपति को। क्योंकि किसान को आजादी के 72 साल में, 73 साल में अपनी फसल का दाम रखने का अधिकार नहीं मिला। जिस माइक पर मैं बोल रहा हूं, इसको जिसने बनाया होगा उसने इसकी कीमत निर्धारित किया, ये कितने में मिले। ये मोबाइल सामने लग रहा है, इसको जिसने बनाया उसने इसकी कीमत निर्धारित किया, ये कितने में मिले। आप लोग साइकिल से आए होंगे, साइकिल जिसने बनाया उसने कीमत निर्धारित किया, कितने में बेचेगा। लेकिन किसान की कीमत किसान निर्धारित नहीं करता है। तो किसान की फसल को जब ले लिया जाता है औने पौने दामों पर, तो उसका फायदा किसको होता है? पूंजीपति को होता है। आपकी किलो भर की आलू खरीदा 4 रुपए में, फिर वो एक आलू बेच रहा है 20 रुपए में, तो सारा फायदा किसको हुआ? पूंजीपति को। लेकिन अगर सरकार यही व्यवस्था कर दे, क्या सरकार व्यवस्था कर दे? सरकार कह दे कि भाई ये 10 गांव के किसान जो आलू पैदा कर रहे हैं, इनके कुछ लोगों की और सरकार के कुछ लोगों को मिला करके एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के माध्यम से चिप्स फैक्ट्री यहां लगाई जाएगी। सरकार क्या कहते कि ये आलू पैदा कर रहे हैं जो किसान, इनको शामिल किया जाएगा और सरकार के कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा और दोनों को मिला करके एक फैक्ट्री लगाई जाएगी। तो फिर क्या होगा? किसान का सामान उस फैक्ट्री में जाएगा, तो किसान को अच्छा रेट भी मिलेगा, तो फायदा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब जो नौजवान है, किसानों के बेटे बेटी, मजदूरों के बेटे बेटी, जो नौजवान है, बेरोजगार है, उनकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी फैक्ट्री में? तो उनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो किसान की स्थिति सुधर जाएगी, मजदूर की स्थिति सुधर जाएगी, नौजवान की स्थिति सुधर जाएगी, तीनों की सुधर जाएगी कि नहीं सुधर जाएगी?
मगर ऐसा काम सरकार आजादी के 73 साल में नहीं कर रही। कोई सरकार नहीं कर रही। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सरकार नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सरकार जानबूझ करके बेरोजगारी पैदा करना चाहती है। सरकार जानबूझ करके किसानों को घाटे में पैदा कर रखना चाहती है। आजादी के 73 साल में यही हो रहा है। इसी प्रकार से कहीं गेहूं पैदा होता है, कहीं चावल पैदा होता है, कहीं और चीजें पैदा होती हैं। उससे संबंधित उद्योग अगर उस इलाके में लगा दिया जाए तो किसानों को फायदा होगा, मजदूरों को वहां नौकरी मिलेगी, उनको भी फायदा होगा, जो पढ़े लिखे नौजवान होंगे उनको भी नौकरी मिलेगी, उनको भी फायदा होगा। और किसी को दिल्ली जाकर लॉकडाउन में 1000 किलोमीटर तक पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको उसके ही इलाके में रोजगार मिल जाएगा, उसका अच्छा स्तर हो जाएगा और देश का विकास हो जाएगा। क्योंकि जब देश के आदमी का विकास होगा तो देश का विकास होगा ना। लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो देश के आदमी का विकास नहीं करना चाहती। वो टाटा का, बिरला का, अंबानी का, अडानी का विकास करके देश का विकास करना चाहती है। देश के आदमी को फटेहाल रखना चाहती है, भूखा रखना चाहती है, गरीब रखना चाहती है और टाटा, बिरला, अंबानी को, पूंजीपतियों को मजबूत करना चाहती है। यह सरकार की पॉलिसी है।